क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की मुक्तदरा, जो उनमें इस वक्त एक ब्रोमांस चल रहा है और एक बड़ी सेम पेज और बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जिसकी बातें की जा रही हैं, क्या ये ऐसे ही रहेगा या इसमें तब्दीली आएगी, या ये जो ब्रोमांस है ये ज़्यादा नहीं चल पाएगा 2026 में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नून लीग के इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मौजूदा सेटअप के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है जी पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाए, वो भी मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये निज़ाम जो है, ये जो दोनों जमातें हैं, ये इमरान खान साहब की दावत में इकट्ठे हुए हैं। ये भुट्टो के सियासी वारिस और ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन ये कोई जमहूरियत के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको पता है कि हम इमरान खान साहब का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। ये 2026 का, ये 2027 में भी नहीं कर सकेंगे, तो ये इकट्ठे ही रहेंगे। मुझे किसी लेवल के ऊपर भी सिस्टम के अंदर इख्तलाफात नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मायूसी ज़रूर है कि जो एक सियासी कुशन देना था इस हुकूमत ने, देखें आज 3 साल के बाद भी, आज भी नए साल में भी हम किसका जिक्र कर रहे हैं? इमरान खान का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है। तो ये किसकी नाकामी है? ये सियासी नाकामी है दो बड़ी जमातों की, कि जिनके सारे लीडरान बाहर हैं। ये चाहें तो रोज़ जलसा करें, चाहें तो रोज़ जुलूस करें, चाहें तो रोज़ अपना बयानिया मीडिया के ऊपर रखें, लेकिन अभी भी ये कोई सियासी काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो देने में नाकाम रहे हैं। तो वो एक इशू है इनके लिए बहुत बड़ा। बाकी अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये एक दूसरे से अलहदा होंगे जब तक इमरान खान साहब सियासत के अंदर मौजूद हैं। अब ये मुझे इकट्ठे ही नज़र आ रहे हैं। पंजाब में मंसूर अली खान साहब, क्या ऐसा ही है जैसा नज़र आ रहा है, या कुछ ऐसा है जो जिसकी खबर किसी को नहीं है और आपको उसकी इंफॉर्मेशन है? देखिए, मेरे ख्याल में नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट का जो आपस का ताल्लुक है, ये फिलहाल तो एवरीथिंग लुक्स हंकी डोरी, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन पॉइंट्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन पॉइंट्स मौजूद नहीं है और बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, नहीं, कहीं पे कुछ दरारें हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत से डिमांड करती है कि जी आप ये करें, लेकिन हुकूमत के हाथ पांव बंधे हुए हैं, वो उससे आगे नहीं जा सकते। वो मेरे ख्याल में तो मतलब एक राय ये भी नून लीग के अंदर पाई जाती है कि हमने जितना कर दिया है ये भी अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़ा किया, अपने कद से भी ज़्यादा कुछ कर दिया है जितना हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो फ्रिक्शन पॉइंट्स मेरे ख्याल में अभी तक मौजूद रहेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा खड्डा बीच में आ जाए जिसकी वजह से एक्चुअली ये रिश्ता जो है वो टूट जाए, फिलहाल तो नज़र नहीं आता। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज पाकिस्तान। एक ज़माने में इसी तरह इमरान खान साहब और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी यही कहा जाता था, सेम पेज है, 10 साल प्लान है, देखिएगा पहले ये आर्मी चीफ होगा, फिर वो होगा, फिर ये बनेगा, फिर वो बनेगा, और इमरान खान साहब हर फॉर्मूले के अंदर वज़ीर आज़म ही थे। बट अल्टीमेटली वो रिश्ता जो है वो 3-3.5 साल के अंदर ख़त्म हो गया। तो यू डोंट नो कि कब जाके कुट्टी हो जाए आपस में। गरीदा फारूकी साहबा, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? अगर हालात यही चलते रहे, इसी तरह से स्टेटस को रहा, तो फिर मैं समझती हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग का, खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ का जो रोमांस है वो मजीद ब्लूम ही करता रहेगा। उसमें कोई ग्लूम की कैफियत तो आने वाली नहीं लगती। और एस्टैब्लिशमेंट को जिस तरह का हुकूमत को जिस तरह का ताउन दरकार है, वो एस्टैब्लिशमेंट तमाम तर ताउन के साथ हुकूमत के साथ खड़ी है। और मूड भी नजर नहीं आता इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का। आपको याद होगा इमरान खान कहते थे कि मेरे अलावा कोई और चॉइस नहीं है। उस वक्त वाकई उनके अलावा कोई और चॉइस नहीं लगती थी, लेकिन बाद में फिर हालात ऐसे हुए कि चॉइस निकल आई ना, शहबाज शरीफ साहब चॉइस बन गए। सो इस वक्त अगर आप वही एनालाइज करें तो शहबाज शरीफ के अलावा भी कोई चॉइस फिलहाल तो नजर नहीं आती, लेकिन हालात और वाकयात का कुछ पता नहीं है, मूड बदलते देर तो नहीं लगती। मुज़म्मिल और वर्दी साहब, बड़ी नाकदाना राय होती है आपकी, लेकिन इस इशू को आप कैसे एड्रेस करेंगे? जब तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मुझे बज़ाहिर नज़र, मेरे पास इल्म गैब तो नहीं है, मैं कल का हाल तो नहीं जानता हूँ, मेरा तो एक सियासी तज्ज़िया है। अगर इल्म गैब जानता हूँ तो यकीनन आपको एग्जैक्ट बता दूँ, लेकिन जो मेरा सियासी तज्ज़िया है वो ये है कि शहबाज शरीफ के होते हुए इससे मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक ताल्लुकात रखने का गुर आता है, और वो अब तक उन्होंने 2022 से ये आपको ये दिखाया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुकात लेकर बहरान में भी चल सकते हैं और अच्छे वक्त में भी चल सकते हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वक्त आएगा कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब करने की कोई कोशिश करेंगे। वो ये ताल्लुकात ठीक रख कर ही चलते रहेंगे। मारिया मेमन साहब, आप इसको उसी नज़र से देखेंगी या आपका तज्जिया मुख्तलिफ है? नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का रोमांस मुझे तो कायम नज़र आता है। कुछ लोग समझते हैं कि इस वक्त जो है मुक्तदरा एक वंडर बॉय, वंडरफुल बॉय, जो भी नाम लिखे उसकी तलाश में है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब
यानी जिस तरीके से इस पूरे निज़ाम के अंदर अपने मकाम को मजबूत किया है, ख़ास तौर पे 6 मई के बाद जिस तरीके से वो ख़ास तौर पे मुक़्तदरा को आगे लेकर उनके रोल को एक्नॉलेज किया, लोकली भी इंटरनेशनली भी हर जगह वो जिस तरह से उनको साथ लेकर चलते हैं अस्करी क़ियादत को, इस तरह की दोबारा जो है पार्टनरशिप मुझे किसी और जानब से होती नज़र तो नहीं आती हैं। पर अगेन पाकिस्तान की सियासत में हम क्या गेस कर सकते हैं कि क्या पता 4 महीने बाद 5 महीने बाद ये कहीं गुफ्तगू की जी नहीं मईशत नहीं चल रही है तो हमें ओवरहॉल की ज़रूरत है और उसके लिए किसी का हमें जो है वो हेड्स मस्ट रोल और फिर वी डोंट नो। लेकिन फ़िलहाल शहबाज शरीफ से बेहतर कैंडिडेट मुझे पाकिस्तान की मौजूदा या कोई भी अगर अपकमिंग उनको लगता है कि कोई वंडर बॉय है, आई डोंट थिंक सो कि वो शहबाज साहब की लेवल की खिदमत अंजाम दे सकते हैं। हसन अयूब साहब, खबर क्या है ये इस मामले के ऊपर, इसको कैसे असेस करेंगे आप? देखिए, ये किसी वक्त भी हालात में ऊंच नीच आ सकती है। एक घर के अंदर जो है वो 2 भाई अगर रहते हों तो उनकी भी आपस में तकरार और लड़ाई हो जाती है। बात ये है कि यहाँ पर इस वक्त अभी तक कुछ हुआ, अभी तक जब से सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब का एक कॉम्बिनेशन आया है तो ये एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है और ये डिलीवर कर रहा है। अल्लाह करे जी इसमें कोई दरार ना आए और पाकिस्तान के लिए जो आसानियां हैं, जिस तरह पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ हमारे के हक़ के बाद, इस तरह की मज़ीद खुशियाँ पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान मुआशी मैदान के अंदर भी मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो ताकि अवाम के लिए आसानी पैदा हो सके। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम कोई ऐसे इश्यूज़ मौजूद हैं जिसको देखते हुए बंदा कहे कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार आने वाली है, क्योंकि जो माजी में दरार आई थी उस वक्त के जो जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान वो ये था कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाह रहे थे और फैज़ हमीद साहब खुद आर्मी चीफ लगना चाह रहे थे और वो DGI से बरकरार रहना चाहते थे टिल द टाइम ऑफ आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट। तो इस वजह से ये दरार आई थी। अभी कोई ऐसी सूरत हाल मुझे दिखाई नहीं दे रही कि एक तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो न्यू अपॉइंटमेंट है वो 5 साल के लिए है और दूसरा सैयद आसिम मुनीर जो है वो मतलब एक डिफरेंट माइंडसेट के आदमी हैं, वो जनरल बाजवा नहीं है। सो लिहाजा अच्छे की उम्मीद रखें और बस ये दुआ करें कि वो जो उनका विजन है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का और फील्ड मार्शल का, वो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इनको जो टारगेट सेट किया है वो $60 बिलियन है। अगर इस तक लेके जाना है, अल्लाह करे जिनको ये कामयाबी मिले और ये जल्द वो दिन आए जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो $60 अरब क्रॉस कर चुके हैं। PTI के अंदर जो ग्रुपिंग है ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन मैं जानना आप सबसे ये चाहूँगा कि ये जो ग्रुपिंग है ये तो अपनी जगह, लेकिन अगर बुशरा बीबी साहिबा किसी भी नेगोशिएशन के ज़रिए, किसी गारंटी के ज़रिए बाहर निकलती हैं ऑब्वियसली ज़मानत के ऊपर, तो क्या वो पार्टी को यकजा कर पाएंगी? कुछ मामलात बेहतर हो सकेंगे या ये नामुमकिन नज़र आता है? अभी देखिए, पार्टी इमरान खान साहब की ज़ात है। ये जो ग्रुपिंग वाली बात है, यकीनन हर सियासी जमात के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। PTI इमरान खान साहब की ज़ात है, जिसके साथ इमरान खान साहब की सपोर्ट होगी वही PTI होगा। तो ये कभी इशू नहीं था। इलेक्शन से पहले भी कहा गया, 2024 के इलेक्शन से पहले, कि इनको टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा और नए लोग किधर से आ गए, इनको कौन वोट देगा। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारी मिथ जो थी वो टूटी। तो अब भी ये जो माइनस इमरान खान है, जमात के अंदर इख्तलाफात हैं, ये सब दिल को बहलाने के लिए ख्यालात अच्छे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि खान साहब आज बाहर निकलेंगे और वो कहेंगे कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं ये मेरी PTI है, तो वही PTI बन जाएगी। वो कहेंगे ये यूनिवर्सिटी के लड़के मेरे जो है आज से लीडरान है, तो वही लीडरान बन जाएंगे। तो इस वक्त जमात कोई मैटर नहीं करती है, इस वक्त खान साहब की ज़ात है और आवाम है जो डायरेक्ट उनके वोटर के साथ उनका इस वक्त कनेक्शन है। मेरे ख्याल में वो बड़ा मजबूत और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये जमात के जो इख्तलाफात हैं उनकी वजह से मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं नज़र आ रही जमात के अंदर।